हम लोग परमात्मा का अंश हैं। जब हम लोग परमात्मा का भक्ति करेंगे तब हम लोग ईश्वर की ओर जा सकते हैं। अभी गुरु महाराज के आप लोग बाणी सुने कि भक्ति का झोला किसके हाथ में। भक्ति का झोला एक सदगुरु महाराज के हाथ में। इस संसार में हम लोग का उद्धार एक सदगुरु महाराज कर सकता। आप लोग पदावली में गाते हैं कि ईश्वर देव पितर परिजन सा होत न यह उपकार, यह मेरी होवत गुरु से गुरु की अमित बलिहार। संसार में ईश्वर और परिजन से हम लोग का उपकार नहीं हो सकता। एक सदगुरु महाराज से हम लोग का उपकार हो सकता। एक गुरु महाराज से हम लोग का उपकार हो सकता। सत्संग सुधा में हमारे गुरु महाराज लिखे कि सूर्य दिन में प्रकाश फैलाता और चंद्रमा जो है रात में प्रकाश फैलाता। दीपक जो है घर के भीतर में प्रकाश फैलाता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को दिन रात प्रकाश फैलाता है। किस प्रकार? जब हम लोग गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे, तब हम लोग को गुरु प्रकाश हम लोग को फैला सकते हैं। इसके लिए जब हम लोग संत के शरण में जाएंगे, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। संत मिल गया तो समझिए परमात्मा मिल गया। संत के वाणी, शास्त्र के वाणी और परमात्मा के वाणी में कोई अंतर नहीं। जो परमात्मा कहते हैं वही संत कहते हैं। हमारे गुरु महाराज सत्संग योग में लिखे हैं, जो ईश है वही गुरु है, जो गुरु है वही ईश्वर। इसलिए जब हम लोग गुरु के आज्ञा के पालन करेंगे, आज्ञा समन सुसाहब सेवा। गुरु का आज्ञा क्या? अभी हम लोग को चाहिए कि नित्य नियमित सत्संग करना चाहिए और सत्संग में आना चाहिए और सत्संग के वचन को सुनना चाहिए। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में है कि इस संसार में कौन ऐसा आदमी है कि दुख से नहीं छटपटाया? कौन ऐसा आदमी है कि दुख नहीं हुआ? लेकिन यह दुख से एक सदगुरु महाराज हम लोग को निवारण कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि पाप कर्म करके आप धन उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ का काम पाप से नहीं होता। यह हम लोग जो अभी सत्संग कर रहे हैं परमार्थ का काम। इसीलिए हम लोग को प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। और इस संसार में कौन ऐसा माता पिता है जो सुखी हो? हम तो बहुतों जगह बाबा के साथ सत्संग में जाते हैं, लेकिन जो सत्संग करते हैं, चाहे हम हैं या जो सत्संगी, कोई किसी ऐसा घर है कि जहां दुख नहीं। हम लोग सत्संग करते हैं लेकिन अपने पुत्र और पुत्री को अध्यात्म मार्ग से नहीं जोड़ते। अगर आप संसार में सुखी चाहते हैं तो अपना पुत्र और पुत्री को अध्यात्म मार्ग में अगर रुचि रखाएंगे तब आप सुखी हो सकते हैं। अन्यथा संसार की तरह हम लोग को भी दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध धम्मपद में लिखे, अपने प्रवचन लिखे, भगवान बुद्ध का एक अनाथ सेठ था। वह सेठ
धन संपत्ति था। वह सेठ को एक पुत्र था, उसका नाम था काल। वह काल जो है जब बड़ा हुआ तो कुसंगत में दुराचारी हो गया। इतना दुराचारी हो गया कि पिता क्या है, माता क्या है, संत क्या है, उसको ज्ञान नहीं था। वह बदचलन हो गया था। भगवान बुद्ध, उसी गांव में भगवान बुद्ध का सत्संग था। अनाथ पिंड को हुआ कि भगवान बुद्ध का सत्संग मेरे गांव में, मेरे गांव में भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है। हम बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा पुत्र अगर सत्संग में नहीं जाएंगे तो लोग कहेगा कि बहुत दिनों से अनाथ पिंड सेठ जो है सत्संग करते आ रहे हैं, लेकिन इसका पुत्र जो है बदचलन, कुसंगत में बदचलन हो गया। वह अनाथ पिंड क्या किया, जब सत्संग भगवान बुद्ध का प्रारंभ शुरू हुआ तो अपने बेटे काल को कहा कि बेटा, मैं तुमको 180 रुपये देंगे, लेकिन तुम आज सत्संग में चले जाओ। जब सत्संग में तुम चले जाएगा तो शाम में तुमको 180 रुपये देंगे। और ये देख लो, ये पोटली बांध कर मैं रख देता हूं, तुम सत्संग से आना, ये 180 रुपये तुम ले लेना। काल के मन में हुआ कि 180 रुपये जब हमको पिताजी दे रहे, जाएंगे सत्संग में, जाएंगे सबसे पीछे बैठ कर सो जाएंगे, फिर जब सत्संग में आरती होगा तो फिर चले आएंगे। एवं प्रकार से जब वह काल गया सत्संग में, गया सबसे पीछे जाके सो गया। सत्संग का वह अपने मन में बैठा लिया था कि सत्संग का एक शब्द हम अपने कान में नहीं जाने देंगे। सो गया, फिर सत्संग आरती हुआ, फिर वहां से चल आया पिताजी के पास कि पिताजी मैं गया था सत्संग में, हमको 180 रुपये दीजिए। तुरंत पिताजी वह 80 रुपये का जो था वह पोटली दे दिया। जो हमें 80 रुपये का पोटली दिया तो काल बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद दूसरे दिन का जब सत्संग, तो रात में वह अनाथ पिंड को हुआ कि आज तो काल सत्संग में गया लेकिन सो के चले आया, कल रात में क्या करेंगे। वह भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको एक पुत्र है, ऐसा सद्बुद्धि दीजिए, मैं आज क्या करूं। देखिए भगवान बुद्ध का प्रेरणा हुआ और वह अपने मन में ठान लिया, कहा कि सवेरे अगर होगा ना तो काल को बोलेंगे कि 1000 आज तुमको 80 रुपये देंगे, तुम जाओ। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है और सत्संग में जो सत्संग होगा एक एक चीज सुन के तुमको हमको कहना पड़ेगा, तब हम तुमको 1080 रुपये दूंगा। काल के मन में हुआ कि कल को 180 रुपये दिया, लेकिन आज 1080 रुपये दे रहे। काल मन में बैठा लिया कि आज 1080 रुपये हमको लेगा। और यहीं से देखिए, यहीं से घर से वह मन में विचार लिया कि आज जाएंगे भगवान बुद्ध का सत्संग जहां होगा, आगे में जाकर बैठकर भगवान बुद्ध का सत्संग सुनेंगे। इसीलिए हमको तो 180 रुपये चाहिए। वह आगे गया, बैठ के भगवान बुद्ध के आमने सामने बैठ के भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने लगा। और सुनते सुनते काल जो है, काल को इतना आनंद हुआ कि समझिए वह ध्यान के बल से, सत्संग के बल से वह शरीर से निकल गया। अब समझिए कि
वह शरीर में हयन है काल। भगवान बुद्ध का सत्संग जब समाप्त हुआ, आरती होने के बाद सब चले गए, लेकिन भगवान बुद्ध वह लड़का काल को देख रहा है। और भगवान बुद्ध जब गया, काल के नजदीक गया तो उसको हिला डोला रहा है, लेकिन काल तो वह तो स्वयं अंतर ध्यान हो गए। सत्संग सुनते सुनते वह जो है समाधि लग गया। अब समझिए, समाधि लगने के बाद संत कबीर साहब कहते हैं कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी मरिए दिन में ससुराल। संत कबीर साहब कहते हैं कि हम लोग को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि जिस प्रकार समझिए आप मृतक के समान है, आप मरे हुए मुर्दा के समान जब हम लोग हो जाएंगे तब हम लोग को समाधि लग सकता है। हम लोग भी परमात्मा के स्वरूप हो सकते हैं, ईश्वर के स्वरूप हो सकते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम प्रभु हम एक हरि होई, द्वैत रहे नहीं कोई। मनुष्य के शरीर से अगर ठान लिया तो संसार में कुछ भी कार्य कर सकता है। देखिए, काल जो है समाधि में चले गए और भगवान बुद्ध स्वयं काल को उठा रहे हैं, लेकिन वह काल जो है आंख नहीं खोल रहा। भगवान बुद्ध अपने योग बल से काल को उठा रहे हैं, लेकिन नहीं उठा। थोड़ा देर के बाद उसका आंख खुला, थोड़ा सा। भगवान बुद्ध उनको हाथ पकड़ के उसके पिताजी के नजदीक ले जा रहा है और सब आदमी देख रहा है कि आज भगवान बुद्ध काल को जो है पकड़ के ले। लगता है भगवान बुद्ध से परिचलन किया, कुछ ऐसा काम कर दिया है, ऐसा बात बोल दिया है कि भगवान बुद्ध इनको पकड़ के उनके पिताजी के पास ले जाते हैं। भगवान बुद्ध काल को ले जा रहे और उनके पिताजी के नजदीक जब गए, पिताजी मन में कहा कि मेरा बेटा लगता है आज भगवान बुद्ध के साथ कुछ किया, इसीलिए भगवान बुद्ध इनको स्टेशन पर मेरे सामने लेके आ रहे। गाड़ी नहीं चले। तो भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जो है जब काल को उनके पिताजी के नजदीक लेके आए तो काल को आंख नहीं खुल रहा और उनके पिताजी 1000 अशर्फी लेके काल को कहा कि बेटा लो 1000 अशर्फी। आज तुम जो सत्संग में गया तो भगवान बुद्ध मेरे यहाँ चले आए, स्वयं परमात्मा देखिए मेरे यहाँ आ गए। और वह बेटा देखिए क्या कर रहा कि भगवान पिताजी अब हमको यह असर भी नहीं चाहिए, 1000 असर भी। हमको ऐसा असर भी मिल गया कि संसार में जन्म जन्मांतर यह असर भी छूटने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं। यह संसार का सब कीमती असर भी हम लोग को मिल गया। इसलिए पिताजी अब हमको ऐसा असर भी मिल गया है कि हम लोग का जो जन्म जन्मांतर का दुख है सब समाप्त हो जाएगा। देखिए, सत्संग से देखिए भगवान बुद्ध के सानिध्य में जाने से संत हृदय नवनीत सवाना, संत दरस पातक तरह। संत के दरस परत से पातक दुख का विनाश होता, दुख का क्षय होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान अत्यंत दुष्ट मनुष्य को देवता बना देता। इसलिए हम लोग को ध्यान करेंगे और जब हम लोग ध्यान करेंगे, स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे, तब इस संसार में हम लोग सुखी हो सकते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो आगे से सत्संग करते आ रहे हैं, जो अभी सत्संग कर रहे हैं, जो आगे सत्संग करेंगे, वह महान सुख का भागी बनेंगे। जो आगे से सत्संग करते आ रहे हैं, जो अभी सत्संग कर रहे हैं, जो आगे सत्संग करेंगे,
और महान सुख का भागी बनेंगे। इसलिए जब हम लोग सत्संग में आएंगे और सत्संग के वचन को सुनेंगे तब हम लोग का सद्ज्ञान हम लोग को हो सकता है। अभी रामचरित मानस में सुने कि सुनी जननी सोई सुख भागी, मातृ पिता चरण अनुरागी। देखिए भगवान राम केकली माता को कह रहे कि हे माता, इस संसार में वही बेटा बरभागी है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करता है, माता पिता के वचन का पालन करता है, माता पिता के का सेवा करता है। वह बेटा इस संसार में जो चाहेगा वो सो हो जाएगा। देखिए भगवान राम कर और वह बेटा इस संसार में बरभागी है जो अपने माता पिता को, गुरु को, स्वामी को और ईश्वर के समान उनका सेवा करेंगे। वह बेटा इस संसार में बरभागी। लेकिन ऐसा बेटा, भगवान कह रहे हैं ऐसा बेटा लेकिन इस संसार में दुर्लभ है, देखने में नजर नहीं आता। जो बेटा अपने माता पिता का सेवा करता है, वह बेटा के हाथ में 4 प्रकार का पदार्थ वह बेटा को के हाथ में मुट्ठी में रहता है। जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं, परमात्मा का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, वह बेटा अर्थ का कमी नहीं रहता है, अर्थ धन संपत्ति का कमी नहीं रहता। वह बेटा से धर्म का कार्य होता है, अधर्म का कार्य नहीं होता है। और वह बेटा अंत में मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि अपने माता पिता का सेवा, गुरु का सेवा और परमात्मा का सेवा तन मन धन से करना चाहिए। और देखिए लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम जानकी जी वनवास जा रहे और लक्ष्मण जी स्वयं कहते हैं कि भैया हम भी आपके साथ वनवास जाऊंगा। देखिए भगवान राम क्या कर रहे कि जाओ लक्ष्मण, तुम अपने माता से आज्ञा ले लो तब मेरे साथ तुम बन जा सकते हो। लक्ष्मण जी अपने माता के पास जो भी जाते हैं, मां सुमित्रा कह रहे हैं कि बेटा क्या कर रहे हो। लक्ष्मण जी कह रहे थे भगवान राम जानकी जी वनवास जा रहे, मैं भी भगवान राम की सेवा करने के लिए मैं भी जाना चाहता। देखिए मां सुमित्रा क्या करे कि पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जातु सुत होई। इस संसार में वह में माता बरभागी है जिसका बेटा भगवान राम का भक्त है, सदगुरु महाराज का भक्त है, परमात्मा का भक्ति करता है। वह बेटा इस संसार में बरभागी। लेकिन जो माता का बेटा इस संसार में परमात्मा का भक्ति नहीं करता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, गोस्वामी जी बहुत कटुक स्वर में कहते हैं कि ऐसा बेटा से बांझ रहना अच्छा। इतना नहीं लक्ष्मण जी कह रहे हैं हो न सुख दुख के दाता, निज कीर्त कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख के दाता नहीं, अपने अपने कर्म के अनुसार सबको भोगना पड़ता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, जिस प्रकार हम लोग चलते हैं धूप में, हम लोग के साथ में छाया साथ चलता, उसी प्रकार हम लोग का कर्म जो है छाया की तरफ पीछे पीछे चलता। ऐसा नहीं कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अगर कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो सत्संग करना बेकार है। इसीलिए हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए। भगवान राम
राम कहते हैं जब भगवान राम को कर्म का फल भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को जब कर्म का बंधन भोगना पड़ा तो हम लोग को भी भोगना पड़ेगा। इसके लिए जब हम लोग परमात्मा का भक्ति करेंगे, किस प्रकार हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि माता के पेट से संस्कार बन के आता और माता के पेट से संस्कृति बन के आती है और माता के गोद से संस्कार का निर्माण होता है। पहले हम लोग को अपने संस्कारी बनना होगा, माता पिता को सद्ज्ञान चाहिए, तब हम लोग का बाल बच्चा सात्विक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की ओर जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि अपना कर्म पर अटल रहना चाहिए। अभी अलौकिक ज्ञान में गुरु महाराज के प्रवचन सुने कि भगवान कृष्ण कहते हैं योग अभ्यास का विनाश नहीं होता, योग अभ्यास का क्षय नहीं होता है, योग अभ्यास करने वाले मनुष्य महाभय में नहीं जाता। महाभय क्या है? मनुष्य शरीर छोड़कर किसी अन्य शरीर में चले जाना, यह महाभय है। और जो योग अभ्यास करेगा उनका जन्म, अगला जन्म जो है किसी श्रीमान के घर में जन्म होगा, किसी योगी कुल में जन्म होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितना जग है सब जग से उत्तम जग ज्ञान योग। यह ज्ञान योग सत्संग को कहा गया, इसीलिए हम लोग को सत्संग में आना चाहिए और सत्संग के वचन को सुनना चाहिए। इसके बाद मन में विचार करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अभी हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ सत्संग कर रहे हैं, इस संसार में जितना देवी देवता है सब सत्संग में विराजमान है। इस संसार में जितना संत है जो ईश्वर की भक्ति करके समाधि में चले गए, जीवन मुक्त हो गए या शरीर से मुक्त हो गए, परमात्मा हो गए, वह भी समाधि छोड़कर सत्संग में आते हैं और सत्संग के वचन को सुनते। इसलिए हम लोग को सत्संग में श्रद्धा से सुनना चाहिए। इसके बाद मन में विचार करना चाहिए, इसके बाद आचरण अच्छा करना चाहिए, तब इस संसार में हम लोग सुखी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे गुरु महाराज भगवान कृष्ण की वाणी सत्संग योग में लिखे, देवता को पूजने वाला देवता के पास जाता है, देवता लोक जाता है। जो पितरन को पूजने वाला पितरलोक जाता है और भूतों को पूजने वाला भूतों के पास जाता है। जो मुझको भजता है, जो मेरा भक्ति करता है, वह मेरे पास आता है। और गुरु महाराज कहते हैं और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जो अनन्य भक्त से मेरा भक्ति करता है वह इस संसार में समझिए साधु। इतना नहीं, सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, जो इस संसार में किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, जो इस संसार में किसी से किसी भी चीज का इच्छा नहीं करता, जो अपने कर्म पर अटल रहता है, वह इस संसार में बैरागी है, सन्यासी है, वह साधु। इसलिए हम लोग को अपने कर्म पर अटल रहना चाहिए। और अभी आप लोग सुने, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब हम लोग परमात्मा का भक्ति करेंगे तो एक न एक दिन हम लोग भी परमात्मा के स्वरूप हो सकते हैं, ईश्वर के स्वरूप हो सकते हैं। इसके लिए जब हम लोग गुरु महाराज की भक्ति करेंगे, संत शिशु हुआ करते थे कि मरवा किसी और का, गीत किसी और का, मरवा जिसका माता जी बना उसी लड़की या लड़का का गीत गाना चाहिए। अभी मेरे सदगुरु महाराज का दरबार लगा, यह सदगुरु महाराज के दरबार में सदगुरु महाराज का भजन होना चाहिए, संतवाणी होना चाहिए। लोग भजन गाते हैं, संतवाणी छोड़कर कहीं और चले जाते हैं।
लेकिन आज सीधा उदाहरण देख लीजिए, हम जो है अपने पिताजी का अगर वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो पिताजी मुझ पर खुश होंगे। उसी प्रकार हम लोग का पिताजी संसार में सब कुछ है सदगुरु महाराज। इनका भक्ति जब हम लोग जैसे पदावली से आप लोग भजन गाए, पदावली से हम लोग को का भजन हम लोग को गाना चाहिए। इसी के लिए जब हम लोग यह शरीर से स्वयं हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जरा खाद कर देंगे तुमको दाव। यह मनुष्य के शरीर से परमात्मा से का भक्ति हो सकता, अन्य किसी शरीर से परमात्मा का भक्ति नहीं हो सकता। इसके लिए जब हम लोग स्वयं गुरु महाराज कहते हैं कि जीवो परम पिता जिनको कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। हम लोग को कह रहे हैं स्वयं सदगुरु महाराज के जीव अपने परम पिता को चिन्हो, जिसको इस संसार में, जिसको भज के संसार में हम लोग आवागमन के चक्र से मिल सकते हैं। आवागमन सम दुख दूजा नहीं, इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। इस संसार में आना और जाना, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं। यह दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो संत कबीर साहब कहते हैं कि ऐसो जन्म नहीं पैदा रे मन, ऐसो जन्म नहीं पैदा सुनर श्वास चराचर पशुआ जन्म जन्म पछतैया। यह जन्म जो है, यह मनुष्य का शरीर जो है फिर नहीं मिल सकता। हमारे गुरुनाथ कहते हैं कि इस बार मनुष्य का शरीर मिला है। यह मनुष्य के शरीर से अगर परमात्मा का भक्ति नहीं किए तो समझिए फिर यह शरीर लौट के नहीं आ सकता। और संत बुलंदास कहते हैं कि अब की चूक माफ नहीं होगी। माता जी इस बार जो परमात्मा ने शरीर दिया, यह शरीर से माफ नहीं होता है। इसलिए हम लोग को ऐसा कर्म कीजिए कि हम लोग का जन्म जन्मांतर का दुख जो है सब मिट जाए। समय अधिक हो गया है। परम आदरणीय धर्मेंद्र बाबू, अब आप लोगों को अपने अमृत बाबू से आप लोग को सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से